हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैगरीन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी सेक्शन 170 पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 169 तक देख लिया था। आज सेक्शन 170 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 170 जो है वो काउंटर पार्ट है सेक्शन 169 का। तो यहाँ पे बात हो रही है केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। उसमें सफिशिएंट नहीं होने पे रिलीज करने की बात हो रही थी। यहाँ पे हो रहा है जब सफिशिएंट एविडेंस मिलेगा तो उस केस में अक्यूज को जो है मैजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा। वही बात हो रहा है सेक्शन 170 में। तो इसमें 4 सबसेक्शंस हैं, हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहला सबसेक्शन में यही कह रहा है जैसे ही एविडेंस सफिशिएंट मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर इंचार्ज को, वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा अक्यूज को जो क्या कस्टडी में है टू अ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास उसको फॉरवर्ड करेगा। वैसा मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर है ऐसे केसेस को कमिट करने के लिए, ट्राई करने के लिए, उसके पास उसको फॉरवर्ड करेगा। और अगर ऑफेंस बेलेबल है, ठीक है, ऑफेंस का नेचर बेलेबल है और अक्यूज इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, अक्यूज इतना सक्षम है कि वो सिक्योरिटी पे कर सके, प्रोवाइड कर सके, गिव कर सके सिक्योरिटी, किसी तरह से भी गिव सिक्योरिटी, शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम, उससे सिक्योरिटी ले लेगा। और फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, ताकि सिक्योरिटी लेने का मेन उद्देश्य क्या है कि उसको अपीयरेंस होना पड़ेगा उसको मैजिस्ट्रेट के पास जब भी जरूरत पड़े, जब भी डेट आए, कोई भी डे जो कि फिक्स किया जाए, बिफोर सच मैजिस्ट्रेट ऑन ए डे फिक्स्ड फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मैजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। जब तक कि दूसरे तरह से कुछ डिसाइड ना हो तब तक उसको मैजिस्ट्रेट के पास जो जो डेट फिक्स होगी उसके पहले आना पड़ेगा और इसी वजह से उसको सिक्योरिटी उससे लिया जाता है। ये सबसेक्शन 1 बताता है 170 का। ठीक है, अब सब सेक्शन 2 बात कर रहा है व्हेन अक्यूज्ड इज फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट। ठीक है, जब फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो उस समय ऑफिसर इन चार्ज क्या करेगा, शैल सेंड टू सच मैजिस्ट्रेट एनी वेपन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई वेपन अगर उसको मिलता है, कोई अदर आर्टिकल, टूल, कुछ भी मिलता है तो वो उसके साथ उसको भी भेजेगा, वो सभी चीजों को भी। एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट, अगर कोई कंप्लेनेंट है, इफ एनी, एंड सो मेनी पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, या कुछ ऐसे लोग जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के साथ बहुत अच्छे तरह से वाकिफाल है, एक्वेंट है, वेल एक्वेंटेड है, टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। ठीक है, ताकि एग्जीक्यूट कर सके एक बॉन्ड टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ताकि वो अपीयर हो मैजिस्ट्रेट के पास इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, जिस मैटर में चार्ज किया गया है अक्यूज को, उस मैटर के तहत। अब पूरा सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। When accused is forwarded to the magistrate, officer in charge shall send to such magistrate any weapon or other article and shall require the complainant, if any, complainant को भी accused के साथ साथ, and so many person who appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, जितने भी लोग लग रहे हैं कि acquainted है, तो to execute a bond to appear before the magistrate in the matter of the charge against the accused. Clear? अब आते हैं सबसेक्शन 3 में। इफ द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड, अगर बॉन्ड, जो बॉन्ड मैंने सबसेक्शन 1 में पहले आप लोगों को बताया कि बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद उस बॉन्ड में अगर सीजेएम लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उस समय द कोर्ट, जो कोर्ट है वो क्या करेगा, उसमें बाकी कोर्ट को भी इंक्लूड करेगा। देन सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट। ठीक है, कोई एनी कोर्ट प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस, लेकिन उसमें प्रोवाइड करना होगा रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस, क्योंकि रेफर किया जा रहा है तो एनी कोर्ट में भी इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्सन, उस पर्सन को या उस कंप्लेनेंट को जो इस केस को कंप्लेंट लॉन्च किया है। ठीक है, उसको भी एक एक नोटिस रीजनेबल भेजना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे कोर्ट में इसको रेफर किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद then such court shall be held to include any court, किसी भी कोर्ट में। क्लियर? अब सबसेक्शन 4, ऑफिसर इन whose presence bond is executed, जिस ऑफिसर के प्रेजेंस में बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको क्या करना होगा, डिलीवर ए कॉपी टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड इट। ठीक है, वो ऑफिसर क्या करेगा, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है उसको एक कॉपी देगा उसका बॉन्ड का,
देन सेंड टू मैजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विथ हिज रिपोर्ट। उसके बाद एक कॉपी तो कंप्लेनेंट को एग्जीक्यूट करने वाले इंसान को दे देगा जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा रहा है। उसके बाद जो ओरिजिनल कॉपी है वो फॉरवर्ड कर देगा किसको, मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो ये है सेक्शन 170। मैंने 4 सबसेक्शंस बताए हैं। इसके बाद आप लोग बुक पढ़िए। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से क्लियरली आ जाएगा और इसमें किसी तरह का डाउट आई होप नहीं आएगा। फिर भी अगर आता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो 169 में क्या बात हुई थी, जब सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलेगा। 170 उसका काउंटर पार्ट है जिसमें बात हो रही है अगर सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है। अब आते हैं सेक्शन 171। यहाँ पे सेक्शन 171 बहुत इंटरेस्टिंग है। Complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को अकम्पनी करने की जरूरत नहीं है। किसको, कंप्लेनेंट को और विटनेस को, यानी साथ साथ पुलिस ऑफिसर विटनेस को ले जाएगा, कंप्लेनेंट को ले जाएगा, ये सभी चीजें करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस refuses to attend or to execute a bond as directed under 170। अभी हमने पढ़ा 170 में कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो ऐसे तो पुलिस ऑफिसर को अकम्पनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंस नहीं होगा या बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करेगा जैसे कि डायरेक्टेड है 170 में, उस केस में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड हिम इन कस्टडी टू द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, कस्टडी में भेज देगा मैजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद मैजिस्ट्रेट हु मे डिटेन हिम इन कस्टडी अंटिल ही एग्जीक्यूट्स सच बॉन्ड और अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड। वो फॉरवर्ड कर देगा मैजिस्ट्रेट के पास कि हाँ ये लोग इस चीज के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर रिफ्यूज कर रहे हैं अटेंड करने के लिए। उस समय वो फॉरवर्ड कर देगा कस्टडी में मैजिस्ट्रेट के पास। फिर मैजिस्ट्रेट जो है उन लोगों को डिटेन करेगी कस्टडी में अंटिल, जब तक कि वो लोग एग्जीक्यूट ना कर दे बॉन्ड को या फिर जब तक कि केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड। ठीक है, यही बेसिक सा है सेक्शन 171। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है बजरंगी लाल वर्सेस द एम्परर। उसमें यह कहा गया था एनी स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए विटनेस बाय सब्जेक्टिंग हिम टू रिस्ट्रेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज वॉलंटरी। ठीक है, उसको किसी भी स्टेटमेंट को जैसे ही लिया जा रहा है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट उसको कस्टडी में रखने के बाद उससे लिया जा रहा है तो उसको उसका वॉलंटरी स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, एनी स्टेटमेंट ऑब्टेन फ्रॉम ए विटनेस से अगर उस विटनेस को अगर कस्टडी में रखते हुए उससे स्टेटमेंट ले रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को वॉलंटरी स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। ये हेल्ड हुआ था हमारा केस बजरंगी लाल वर्सेस द एम्परर के केस में। तो सेक्शन 170 और 171 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों इजी है। वीडियो देखने के बाद आप लोग सेक्शन रीड कीजिएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक करें। उसके बाद से हम लोग सेक्शन 172 फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।